जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण अगर देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है या जो व्यक्ति भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। भोलेनाथ उस व्यक्ति के कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड पूर्वार्ध में विद्येश्वर संहिता में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अथाष्टादशों अध्याय में, यानी 18वें अध्याय में। तो उसमें देखा जाए तो मिलता है बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। तो इसको मैं संस्कृत और हिंदी में आपको लेके चलता हूँ। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में आप अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनिए और स्मरण करिए। तो आइए चलते हैं थोड़े से सूक्ष्म बातों के लिए पीछे। तो देखा जाए तो ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। तो सूत जी बोले कि बंधन और मोक्ष के निरूपण के लिए आपको हम 18वें अध्याय में ले चलते हैं, जिसमें हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है। ऐसा जानना चाहिए कि भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप नहीं है पृथ्वी पर जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में देखा जाए तो प्रदक्षिणा और उनके चरणों में समर्पित होने के उपरांत ही आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। शिव पूजा परोमौनी सत्या द्विगुण संयुक्त क्रिया तपो जपज्ञा नध्या नेष्पय क माचरेत ऐश्वर्य दिव्य देहश्च ज्ञानमज्ञान संज्ञक्षय शिव सानिध्य मित्ते तत्क्रिय या दिनाम फलम भवेत करेण फलम याति तमसः परिहापनात् जन्मनः परिमार्जित्वाज्य बुद्ध्या जनिता निव यथा देशम यथा कालम यथा देहम यथा धनम यथा योग्यम प्रकुविर्त क्रियादीनम शिव भक्तिमान नान्यार्जित सुवित्तेन वत्से प्राज्ञ शिवस्थले जीव ही सादि रहित मतिक्लेश विवर्जितम पंचाक्षरेण जप्तम च तोयमन्नम विदुसुखम अथा वाहुर्द
रुद्रस्य भिक्षानं ज्ञानदं भवेत् शिव भक्तस्य भिक्षानं शिव भक्ति विवर्धनम शंभु सत्रमिति प्राहुर्भिक्षान्ननम शिव योगिनः येन केनाप्यु पायेन यत्र कृतापि भूतले शुद्धान भुक्त सादा मौनी रहस्यम न प्रकाशयेत् प्रकाशयेत्तु भक्तानां शिव महात्म्य मेव ही रहस्यम शिव मंत्रस्य शिवो जानाति नापरः शिव भक्तो वसे नित्यं शिवलिंगम समाश्रितः शिष्ठाडुलिंगाश्च एडैव अस्थाडुर्भवतिभूषराः पूजया चरलिंगस्य क्रमान्मुक्तो भवेद् ध्रुवं सर्वमुक्तं समासेन साध्य साध न मुक्तमं व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तं यच्छुत्तं हि मया पुरा भद्रमस्तु हि वस्माकं शिवभक्तिर्दृढास्तु सा य इमं पठेत्तध्यायं यः शृणोति नरः सदा शिव ज्ञानं स लभते शिवस्य कृपया बुधा। इसके पश्चात देखा जाए तो जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे, ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति ज्ञान का उदय अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ एक क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे, न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे, जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जब से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। अगर कोई दरिद्र पुरुष है और वो भिक्षा मांग रहा है तो वो भिक्षा पाने वाला पुरुष अन्न ज्ञान देने वाला होता है, या देखा जाए तो भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न वो भी ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं, जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंग का आश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिव रूप ही हो जाता है। चर लिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। तो महर्षि वेदव्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसा सुना था उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है, हे विज्ञ जनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात देखा जाए तो इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम सांध्य साधन खंडे शिवलिंग महात्म्य वर्णनम
नमामष्टादशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम आपको अगली कथा में लेके चलूंगा 19वां अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। तो आपको अगली कथा में मैं लेके चलूंगा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में 19वें अध्याय में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। अगर हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे कोई भी धार्मिक वीडियो हमारी आप तक शीघ्र पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं। तो चलते चलते भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जप करने के बाद मैं आपसे विदा लूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।